तो व्यवहार शुद्ध होंगे, तो व्यवहार शुद्ध हो तो हरि स्मृति। जब व्यवहार शुद्ध हो जाना तब कहते वो मानव ये कथा यो बड़ा बड़ा पुराणों पे कहो। तो बताए मैंने पहले, कल्प कोटि शतम साग्रम यान्ति ते ब्राह्मण पदे आसनार्थे परियच्छन्ते पुराण यज्ञस्य ये नरा। धन्य का पात्र छ आप लोग, आप 7 गांवों का छ धन्य का पात्र छो। सौड़ गुड़वा लहरी अनेक प्रकार का 7 गांव की 11 गांव जितना भी वाला ये धन्य का पात्र छ। और आप ये गांव के अंदर ये यज्ञ भागते हैं अपना कानों में अपना हृदय में अगर उतार दिला तो आप कृत्य हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। तो सज्जनों मेरा पास था गणेश पुराण। गणेश पुराण क्या गति अलौकिकम, जय गणेश की गति अलौकिक छो। जो नारायण को प्रिया, जो शंकर को प्रिया, जो माँ भवानी को प्रिया कहते हैं गणेश बोला। और सर्व शास्त्रम वरिष्ठ इतिशा, सर्व शास्त्रों में जो वरिष्ठ छो, जो संपूर्ण देवों में वरिष्ठ छो वह बोलता गणेश। तो बोले गणेश भगवान की जय। तो सज्जनों गणेश पुराण का परिचय तय मैं करोनो। गणेश पुराण में 11,000 श्लोक, कितना श्लोक 11,000 श्लोक और 11,000 श्लोक का अंतर्गत 247 अध्याय 247 अध्याय गणेश पुराण का अंतर्गत। तो पहले श्लोक बातों में वे संसार श्रवण करला। तस्मै गणेशाय ब्रह्मा विधा प्रधायने। देखा वे गणेश में प्रणाम कर दो, वे शंकर भगवान का गणेश में प्रणाम कर दो। जब तक गणेश की पूजा नहीं होगी तब तक कोई कार्य दूसरा सफल नहीं सकता। और ये को भक्ता कुछ सूत दे एक बार घोर कलिकाल आएगी। अरे घोर कलिकाल आने का तत्पश्चात पंचा संपूर्ण देवता पिता ब्रह्मा जी का पास में जाना और संपूर्ण देवता लोग ब्रह्मा जी का पास में जाना और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे पितामह ब्रह्मा और कलयुग है कि बल कलयुग में हमारा वास्ता कई स्थान बताओ जब हमसे कलयुग न व्यापो। तो पितामह ब्रह्मा जी ने तो फिर को उठाए घर पे जी और वो आमंत्रित करते हैं वो मृत लोक में। और वो कब जाओ दो नैमिषारण्य क्षेत्र में। और बोल पितामह ब्रह्म का वास्ता जग जग चावल तीन को बल जान लगा तक जय तुम सत्र यज्ञ करा। सत्र यज्ञ बोलता पुराणों का वास्ता। और नैमिषारण्य क्षेत्र में 28,000 ऋषि बैठेगा एकांत मां भगवान की तप कर लगा, नारायण को गुणानुवाद कर लगा, गणेश जी को गुणानुवाद कर लगा, सूर्य नारायण को गुणानुवाद कर लगा, माँ भगवती को गुणानुवाद कर लगा। और वह का बाचा तक पहुंचा सज्जनों सूत जी वेद व्यास का परम जो श्रेष्ठ शिष्य इस सूत जी होना। और सूत जी का वास्ता प्रार्थना करना संपूर्ण ऋषि लोग हे ऋषि सूत सूत महाभाग। हे सूत आप बहुत बड़ा विद्वान छवला, आप छावला हमारा वास्ता सत्र यज्ञ। सत्र यज्ञ के बोलना 12 साल तक तो न पुराण सुना। कितना वर्ष तक सुनिया? 12 साल तक तो न पुराण सुनिया। देवता लोग भी गायन करता यो पुराण श्रवण का वास्ता। देवता लोग भी गायन करता ये मृत्यु लोक का वास्ता, जन्म लेने का वास्ता। तो गायन्ति देवः किल गीतिकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरताटः। सुर मन देवता लोग गायन करना भगवान का वास्ता। जब हमारा पुण्य क्षीण हुए जलो 30,000 जगह स्वर्ग कैसे नहीं मिल दो कि एक बार पुनः जा मानव का माता का गर्भ हो दो और मनुष्य रूप धारण कर दो। तो जब 30,000 वर्ष तक स्वर्ग का पुण्य क्षीण हुए जान दो तब देवता लोग गायन करता भगवान नारायण का
का वास्ता, शंकर का वास्ता, गणेश का वास्ता, सूर्य का वास्ता, माँ भगवती का वास्ता कि हमारो जन्म हो तो भारत भूमि में हो। धन्यस्तुते भारत भूमि भाग्य। जो स्वर्ग का देवता चाहिए भारत भूमि का वास्ता गायन करना, क्या नहीं करना? क्योंकि स्वर्ग लोग है, स्वर्ग लोग का देवता भारत भूमि का वास्ता गायन कले करना, क्योंकि भगवान राम को जन्म भारत भूमि में हुए, बुद्ध को भारत भूमि में हुए, कृष्ण भगवान को प्रादुर्भाव भारत भूमि में आए, गंगा जमुना त्रिवेणी और ये 18 पुराण को सत्संग श्रवण का वास्ता स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक का मारे जन्म के पूर्व पृष्ठे हरिद्वार पर्यंतम च, ध्यान से सुना, पूर्व पृष्ठे हरिद्वार पर्यंतम च, हरिद्वार से लेकर सहस्त्रताल केदार की घाटी तक माना गांव का बीच में हमारो जन्म हो तो हम भू बैकुंठ का ये केदार खंड में तथा भू बैकुंठ हरिद्वार से लेकर ऊंचा भू बैकुंठ छो, ये भू बैकुंठ का वास्तविक जितना भी जन्म निंदा पुराणों में वर्णन आई उतना सब देवता लोग छो। तो बोले नारायण भगवान की जय। आज सारा दुखी मानव सब दुखी छो, क्या कोई सुखी छो? कोई सुखी नहीं संसार में। तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखराज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शिव जी को भारी। भगवान शंकर कुछ नहीं बोल लगा, धनहीन विचार कर दो हमारे जन्म हो, धनवान बन जाओ हम, और धनवान से चिंता करके बल राजा सुखी बोलू, परंतु मार राजा भी दुखी च। राजा कहे महाराज सुखी, राजा था अंत में था अपना राजा से वह कपड़ों को त्यागी दो, मुकुट त्यागी दो, बोल संत बनो जंगल में जानो। और महाराज बने में भी वो महाराज संत भी सुखी नहीं छ। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, वो संत बोल तो भाई सुखी कुछ देवराज इंद्र सुखी छ, पर जो स्वर्ग को राजा छ वो सुखी छ, परंतु देवराज इंद्र भी सुखी नहीं। इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी, इंद्र बोलो वह भी चतुरानन पितामह ब्रह्म सुखी वाला, परंतु ब्रह्म भी दुखी च। चतुरानन कहे सुख शिव जी को भारी, पितामह ब्रह्म जी बोलो वह सुखी बोले भगवान शंकर च। तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोल लगा, भगवान शंकर से पुष्टि करना, भगवान शंकर बोल लगा ये दुखी को दुखी छ विषयानुरागी ही, कुछ दुखी जो विषय अनुराग में पड़ो, और के सुखी त्यागा ही शांति। तो सब कुछ व्यक्त विचा त्याग छो, तपस्या छो, भक्ति छो, यो पुराणों का प्रति निष्ठा विश्वास हो कोई तो सजनों ये संसार छे, ये संसार का वास्ता दुर्लभ मानस होते हो देहि नाम क्षण भंगुरा, जो मनुष्य जीवन पर निर्गुणी अगर बिल्कुल क्षण भंगुर छुए एक दिन मृत्यु अवश्य होगी मानव की, चाहे जितना प्रयत्न कर जो व्यक्ति, पर लेकिन वह व्यक्ति की चाह एक दिन अवश्य मृत्यु होना। ये वास्ता जय श्री राम हर हर भक्त क्यों हो ऐसे मैं सब कुछ प्राप्ति के लिए तो बोले गणेश भगवान की जय। एक बार देवताओं पर बहुत कष्ट आई, और देवताओं पर जब कष्ट आई तो देवता लोग कब जाना भगवान शंकर का पास में जाना, और भगवान शंकर से बोली भाई है कि हे शंकर जी पर राक्षसों द्वारा हम तो बहुत प्रसन्न हो जा हमारी रक्षा करें। तो वह का बाद स्वयं भगवान शंकर कार्तिक का वास्ता बोली कि हे कार्तिक जी, क्यों देवताओं को संकट दूर करने वाला कार्तिक जी ने इनकार कर दिया।
कार्तिक दिन बोले मैं चावला भारत की परिक्रमा का वास्ता जान लगो और वह का वास्ता गणेश का वास्ता संबोधित करे भोले बाबन और वह का वास्ता भगवान शंकर विचा मेरे उत्तर वह जाना गणेश जी ने निदार कर दिने कि हे पिता मैं देवताओं की रक्षा नहीं कर सकतो। अब भगवान शंकर पर क्रोध आई, वैराग्य आई और वैराग्य आने का तत्पश्चात पंथा भगवान ने अपने शरीर भगवान भोलेनाथ पंथा अपने शरीर प्रत्याग कर दिए। भोले शंकर भगवान की शंकर जी ने अपने शरीर त्याग दिए। सृष्टि माँ हाहाकार मचेगी और जब सृष्टि माँ हाहाकार मचेगी भाई तो वह का बादशाह पितामह ब्रह्मा जी होना, देवराज इंद्र जी होना और भगवान विष्णु होना। क्यों देवताओं में भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा जी बोल लगा कि हे देवताओं वाला ये मिट्टी में भगवान शंकर को साथ शरीर हुए समाप्त हुएगी वही मिट्टी से चावल इकट्ठा करा। तो सब देवताओं ने वो मिट्टी इकट्ठी करी, वे का पार्थिव लिंग बनाया और पार्थिव लिंग बनाना का बाजा स्वयं तो पार्थिव लिंग द्वारा रुद्राभिषेक करते था भगवान शंकर प्रकट हो जाना। बोले शंकर भगवान की भगवान शंकर का नाम रुद्रो मंडधरो भुजंग सहितो गौरी तो सद्भूषण स्कंदा स्तंभो सुतो युतस्कंदीतलं प्रोदरा सिंह क्रैलिं मूषकं वृषभतेषां निजवाहन मिथ्यं शंभो गृहे विविनमतिषु चैत्यं सदा वर्तते कुशलं तत्र वर्तते। भगवान शंकर को रूप कंठ भगवान शंकर मृत्युष्ठा उत्पन्न हो गया और वह का बादशाह शंकर का नाम जो मुंडों की माला धारण करता और पार्वती माता का ने सदभूषण सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर दी। रुद्रो मंडधरो भुजंग सहितो गौरी तू सदभूषण सिंहा शंभो सुतो युतस्तुंडीचलं भोदरा। समय समझाता और वह का बादशाह स्वयं शंकर जी था स्वयं अपना रूप प्रकट कर देने और मृत्यु से प्रकट हुआ और गणेश जी पर नाराज हो गया, कार्तिक जी पर नाराज हो गया भगवान शंकर। अरे तुम चावल मेरा पुत्र का सम्मानी मेरो आज्ञा को पालन नहीं करी और गणेश जी महाराज भी जाना गौशाला में और गाय का गोबर में बैठ जाना और गणेश जी भी अपना शरीर पर त्याग कर देने। बोले गणेश भगवान की। और वह कहा था स्वयं गणेश धर्म द्वारा देवताओं का पूजा करी और वो गोबर को गणेश बने गए तो गोबर का गणेश था स्वयं भगवान गणपति प्रकट हो गया। बोले गणेश भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति भवतु। अब जो था गणेश पुराण की कथा इस पर विराम होंगी। अब हमारे इतिहास और वाल्मीकि रामायण की कथा आप श्रवण करला। बोले नारायण भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद वसलिया जी। अब आचार्य देवेश्वर प्रसाद जी से निवेदन है कि 30 मिनट में वाल्मीकि रामायण का दिग्दर्शन मार्गदर्शन हमें करवाएं। श्री देवेश्वर प्रसाद शुक्लं ब्रह्म वरं देवं ससेवनं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शकं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाब्जश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितबाणभागम् पाणौ महासाय इकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जाग्रतो दूरमुदयतु मे सुप्तस्य ज्योतिकां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा चारित्राष्टे रङ्गे पुष्पवा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। अष्टादश महापुराण श्री मुंडेश्वर नागराज देवता की दिव्य स्थान में भव्य रूप से 18 पुराण 6 शास्त्रों का प्रवचन, गीता का प्रवचन चल रहा है। आप सभी लोग इस दिव्य स्थान में सादर आमंत्रित जय हो सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, रामदास देवताओं की जय हो। हरि ओम। सत्संग विवेक न होई राम कृपा नहीं सोई। राम सिया राम जय कहते हैं। आप और हम लोग पूजा स्थली पर उपस्थित हैं। जब तक जीव के भाग्योदय नहीं होता है तब तक वह उसको सत्संग में जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य कर्म करने के लिए सार्थक नहीं बन सकता है। क्योंकि जब उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी उसको सत्संग में जाने का समय मिलता है। क्योंकि
क्या है? भाग्योदये बहुजन समाज के सत्संगम लभते। कहते हैं कि जब तक व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होता है, जीव का भाग्योदय नहीं होता है, तो किसी न तीर्थ और भक्त यात्रा किसी भी प्रकार की वो उत्कंठा उसके मन में नहीं होती है, प्रेरणा नहीं मिलती है, जब तक उसका भाग्योदय नहीं होता। जब उसके पुण्य का एक पूंजी बन जाती है, उसके पाप छेड़ हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, तब उसको ऐसे तीर्थों में आने का समय मिलता है और इस पर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि कहा रामायण में, वाल्मीकि रामायण के अंदर दो चीजें बताई गई है जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। ये आदि महाकाव्य है, अनादि काल से पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना